ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु का आशीर्वाद दिया। दिव्य चक्षु का अर्थ है कि अर्जुन को एक ऐसा उपयुक्त मन दे दिया जिससे अर्जुन पूरी दुनिया को भगवान का शरीर देख सके, पूरा ब्रह्मांड को। और इसके कारण से अर्जुन को विश्व रूप भगवान का दर्शन हो रहा था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अर्जुन 3 चरणों से गुजरता है और हर एक चरण में अर्जुन की प्रतिक्रिया जो है वो अलग है। और इसमें से पहला जो चरण है, पहला चरण में अर्जुन आश्चर्य दिखाता है भगवान का रूप देखकर। क्योंकि यहाँ देखिए, आप जब संपूर्णता से पूरी सृष्टि को देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं टोटलिटी में, बड़े में, तो वो आपके मन में ना आश्चर्य लेके आएगा। देखिए, हम लोग जल रोज देखते हैं ना, पीते भी हैं पानी देखते हैं कि नल में भी बह रहा है। और यहाँ पर बड़ा जब कुछ देखते हैं, बहुत ज़्यादा उसी पानी को देखते हैं किसी जलप्रपात के रूप में, तो हमको आश्चर्य होता है। ऐसे हम ध्यान ही नहीं देते। यहाँ नायग्रा वाटरफॉल है, बहुत बड़ा है, दुनिया का आश्चर्य है। उसमें और कुछ नया तो है नहीं, जल है। यहाँ पर आप पर्वत देखते हैं, जलप्रपात देखते हैं, लेकिन जब आप उसको बड़े रूप में देखते हैं ना, अब देखिए ऐसी जगह पर करोड़ों करोड़ों लोग उसको देखने के लिए जाते हैं हर साल। अंतर क्या है? कोई भी चीज बड़े स्तर पर होता है ना, वो आपके मन में आश्चर्य लेकर आएगा। जब आप यहाँ पर विश्व रूप को सराहते हैं, सब कुछ को सराहते हैं एक बड़े रूप में, तो यहाँ पर विस्मय और आश्चर्य जो है वो पहली प्रतिक्रिया है। और ये बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। काव्यिक रूप में व्यासाचार्य जी ने इसका वर्णन 25वें श्लोक में किया। 22वें श्लोक से। तो पिछले क्लास में अर्जुन, यही नहीं कि अर्जुन, दूसरे और लोग जो भी है ना, जिसके मन में ये परिपक्वता आ गई है, उनको भी विश्वरूप का दर्शन हो रहा है हर समय। रुद्रादित्य वशवो साध्य गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघा सबको वीक्षन्ते, उनको देख रहे हैं, उनको सराह रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और इसका एक लाभ क्या है? विश्व रूप का दर्शन जब होता है और हम इस तरह से उसको देखते हैं, तो उसका लाभ क्या है? आपको लंबे लंबे ना यहाँ पर उसमें खड़ा नहीं होना पड़ेगा लाइन में। 100-200 रुपये का टिकट खरीद के लंबे 2-3 घंटा तक वेट करते हैं, फिर भगवान का दर्शन होता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर विश्व रूप का दर्शन करने के लिए कोई भीड़ भाड़ी नहीं है। आप कहीं खड़ा हो जाइए, कोई भी आपको ठेलेगा नहीं, आगे से पीछे से कोई उल्टा सीधा बोलेगा नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है कि हम आगे पहुंच जाए पहले वो पीछे रह जाए। सर्वे वीक्षन्ते, बिना किसी कठिनता के। और सब लोग एक तरह से इसको सराह रहे थे। विस्मितश्चैव, सब विस्मित हो गए थे, एकदम खड़े हो गए थे, जहां है वहीं खड़े हो गए थे, ऐसे से तो देख रहे थे। अब देखिए, अब हम यहां से ना अगले चरण में जा रहे हैं। यहां से अर्जुन का प्रतिक्रिया बदलेगा, यहां से उसका वर्णन होगा। आगे का जो श्लोक है 23 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम
महाबाहो बहुबाहुरुपादम् महाबाहो बहुबाहुरुपादम् बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालम् बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। तो विश्व रूप का सराहना करते हुए, उसको एप्रिशिएट करते हुए अर्जुन भगवान के मुख की तरफ देख रहा था। और इसका थोड़ा सा वर्णन पिछले श्लोक में था विश्व रूप का। 19वें श्लोक में पश्यामि त्वाम दीप्त हुतास वक्त्रम, भगवान का जो मुंह है ना उसका वर्णन किया गया था एक बड़े अग्नि के रूप में। भगवान के मुंह से अग्नि निकल रहा है। तो यहां पर भगवान का मुख जो है वो प्रतिनिधित्व करता है टाइम प्रिंसिपल का, समय सिद्धांत का। एक कोई भौतिक मुख नहीं है जैसा हम लोगों का मुख है उसमें से अग्नि निकल रहा हो, ऐसी बात यहां नहीं की जा रही है। लेकिन ये जो मुख है ना वो प्रतिनिधित्व करता है टाइम प्रिंसिपल का, समय सिद्धांत का। और कौन सा समय? ये सृजन करने वाला समय नहीं, समय का वो पक्ष जब विनाश हो रहा है। क्योंकि काल का तो 3 काम है ना। काल जिम्मेदार है सृजन के लिए, वही काल जिम्मेदार है स्थिति के लिए, और वही काल जिम्मेदार है विनाश के लिए। और जब आप उसी भगवान को देखते हैं एक सृजनकर्ता के रूप में, एक ऐसा सिद्धांत के रूप में, तो उस भगवान को क्या बोलेंगे? ब्रह्म। वो ब्रह्म है, ब्रह्मा जी है। ब्रह्म नहीं, क्षमा कीजिए, ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी बनाते हैं ना, क्रिएट करते हैं इस संसार को। और फिर आप वही भगवान को अगर काल के रूप में देखेंगे कि ये काल रख रखाव कर रहा है किसी चीज का, तो वही भगवान क्या हो जाएंगे? विष्णु जी हो जाएंगे। और वही फिर भगवान को आप विनाशक सत्ता के रूप में देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? काल बोला जाएगा उसका। कालाय प्रलय कालग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। काल, भगवान, यहाँ ये रुद्रम का मंत्र है, श्री रुद्रम, बहुत अच्छा है, सीखना चाहिए। भगवान शिव का वर्णन किया गया है और उसमें भगवान शिव का एक नाम दिया गया है कालाग्नि रुद्राय। और यहाँ अर्जुन भगवान का मुख कैसे दिख रहा था? देख रहा था काल अग्नि की तरह, एक विनाशक सत्ता विनाश कर रहा है, काल अग्नि है। और जब एक व्यक्ति इस तरह का विनाशक सत्ता को देखता है ना तो वो खुश नहीं होता है। प्राकृतिक रूप से उसकी भावना क्या होती है? डर की, भयभीत हो जाता है। तो भगवान सृष्टिकर्ता के रूप में ना सब लोग बड़ा प्रेम करते हैं ऐसे भगवान से। भगवान स्थितिकर्ता के रूप में सब लोग प्रेम करते हैं उससे। लेकिन भगवान लयकर्ता के रूप में सब लोग डरते हैं। और अर्जुन उसी लयकर्ता को देख रहा था, विनाशक सत्ता, इसलिए वो डर रहा था। तो यहां पर क्या प्रतिनिधित्व, प्रतीक रूप में हमको क्या समझ में आ रहा सिद्धांत? कि विश्व रूप में ना 2 जोड़े हैं, विपरीतार्थक जोड़े हैं, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट है। अगर आप विश्व रूप का पूजा कर रहे हैं तो आपको ना दोनों पक्ष का पूजा करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं कर सकते कि भगवान के एक पक्ष को स्वीकार कर ले और दूसरे पक्ष का त्याग कर दे, घृणा करे, बोले ये तो भगवान नहीं है। ये तो एक तरफा दृष्टि हो जाता है। इसलिए भगवान विश्व रूप के रूप में यहां पर 2 विपरीतार्थक विरुद्धात्मक जोड़े के रूप में है जीवन में जो आते हैं।
अगर आप ये समझ लेंगे कि ये दोनों जरूरी है, साथ रहते हैं, तो आप डरेंगे नहीं। जन्म मृत्यु, सुख दुख, ये पेयर ऑफ ऑपोजिट है, ये आपको डराता है, लेकिन आप देखेंगे कि ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, तो कभी नहीं डराएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो ये विरुद्धात्मक जोड़ा, वो क्या मालूम है? जन्म और मृत्यु। सबसे महत्वपूर्ण विरुद्धात्मक जोड़ा जो है वो है जन्म और मृत्यु। ये विश्व रूप का दो पक्ष है। आप यहां पर सृष्टि देखेंगे, हर क्षण कुछ ना कुछ जन्म ले रहा है और उसके बाद चले भी जा रहा है। जन्म लिया, चले गया। कुछ यहां जन्म लेता है, ब्रह्म, विष्णु भगवान, यहां रख रखाव होता है तो विष्णु भगवान, जन्म लेता है तो ब्रह्मा जी है, और चले गया तो क्या है? शिव तत्व है। देखिए, अभी भी इस क्षण में हमारे शरीर में बहुत सारे, तो इस क्षण भी देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं कुछ दिनों के लिए, फिर गायब हो जा रहे हैं हमारे शरीर में। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं, मेडिकल साइंस में ये बात बताई गई है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं, ये जो त्वचा के ऊपर है ना, ये सब बदल जाता है हर 6 महीने में, साल भर में। अगर आप यहाँ पर जन्म लेने वाला जो चीजें हैं यहाँ पर सब जन्म ले रही है, वो भगवान के उस पक्ष को सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, मजा आएगा, तो ना हमको यहाँ ये भी तैयार रहना चाहिए कि भगवान जो यहाँ पर जा रहे हैं उस पक्ष को, जो यहाँ पर जाने वाले हैं, मृत्यु वाले हैं, उस पक्ष को भी स्वीकार कर सके। तो अगर हम यहाँ पर एक पक्ष को स्वीकार कर रहे हैं, खुशी खुशी आनंद वाला, तो दूसरे पक्ष को भी स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी समस्या क्या है? हम बड़े खुश होते हैं जब कोई चीज़ यहाँ जन्म लेता है, हम उसमें नित्य रहना चाहते हैं। हम देखिए यहाँ पर मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, ओ कोई बात नहीं, लेकिन जब दूसरे लोग मरते हैं तो उस समय ना हम गीता के श्लोक को भी कोट करेंगे, और उस समय हम भगवत गीता के एक्सपर्ट हो जाएंगे, बोलेंगे गीता में तो ये बोला ही गया है, जातस्व ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म और मृत्यु ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसका जन्म हुआ है वो जरूर मरेगा, भगवान बोलते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो जन्म लेता है वो मरेगा, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है, क्या हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? जब वही मृत्यु मेरे लिए आ रही है, मेरे पास आ रही है, तो यहाँ पर हम खुश हैं मृत्यु को भी सब स्वीकार करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर ना अपने मृत्यु को हम स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता ना, हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, चलो अपने मृत्यु को तो तुमने स्वीकार कर लिया, लेकिन ना हम अपने प्यारे लोगों को, जो मेरे अगल बगल है, मेरे अपने हैं, उनकी मृत्यु नहीं देखना चाहते। तो विश्व रूप को सराहना का क्या मतलब हुआ? हमको ना जन्म और मृत्यु दोनों को स्वीकार करना है, और कैसे स्वीकार करना कि ये दोनों ही मंगल है। हम ऐसा नहीं स्वीकार करें कि किसी के यहाँ बच्चा जन्म लेता है मंगल हो गया, और जहाँ मृत्यु होता है उसको अमंगल मान लेते हैं, डरते हैं उससे। ये एक तरफा दृष्टि है। जन्म अगर मंगलम है तो मृत्यु भी मंगलम है। यहाँ पर विकास मंगलम है तो क्षय भी मंगलम है। अगर अच्छा स्वस्थ है वो मंगल है, तो बीमारी भी मंगलम है। यहाँ पर हम किसी से मिलते हैं, नया कोई मिलता है तो वो मंगल है। लोग एक साथ आते हैं, मंगलम है, और यहाँ बिछड़ते हैं तो वो मंगलम है। यहाँ दिन भी है तो मंगलम है, रात भी है तो मंगलम है। तो यहाँ पर सारी चीजें जो है ना, हम उसको देखते हैं विश्व रूप का एक भाग के रूप में। यहाँ पर कुछ भी चीज मेरे लिए ना अदिव्य नहीं है, कुछ भी चीज मेरे लिए ना अस्वीकार्य नहीं है। यहाँ परिपक्वता की भावना है,
और यहाँ अगर ये परिपक्वता नहीं है ना, भगवान ना मेरे लिए यहाँ पर कभी कभी करुणावान यहाँ दिखाई देंगे, और कभी वही भगवान मुझे ना बड़े निर्दयी दिखाई देंगे। भगवान कितने निर्दयी हैं, इतने लोग मर जा रहे हैं यहाँ पर। वो जो निर्दयीपन है जो हम भगवान में देखते हैं, वो भगवान का निर्दयीपन नहीं है, वो हमारे अंदर कमी है। हम अपने अंदर अभी झांक के नहीं देखें कि हमारे अंदर अपरिपक्वता है। और अर्जुन के संदर्भ में क्या था, वो अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ था, परिपक्व नहीं हुआ था, तो ना वो भगवान के दूसरे पक्ष को देखकर खड़ा नहीं रह पा रहा था, निगल नहीं पा रहा था। ऐसा भी पक्ष है क्या? डिस्ट्रक्शन, विनाश, बीमारी, ये भी भगवान वाला पक्ष है। तो ये जो भय वाला पक्ष है ना, उसी का वर्णन श्लोक नंबर 23 से 30 में आएगा। विश्व रूप भय का स्रोत किसके लिए? अपरिपक्व लोगों के लिए, अज्ञानी लोगों के लिए, अहंकार ममकार से युक्त लोगों के लिए। तो यहां पर वो बोलते ते रूपम महद, हे भगवान आपका जो ये रूप है ना, वो सचमुच में असीमित है, बहुत अद्भुत है, वंडरफुल है। बहुवक्त्र नेत्रम, यहां पर अंगिनत देखिए चेहरा है, अंगिनत आंखें हैं, वक्त्रम यानी मुंह, नेत्रम यानी आंखें, बहुत सारे हैं। यही नहीं, बहुबाहु रूपादम, आपकी तो हाथ भी कितने हैं, बाहें कितनी हैं, उरु आपकी जांघें भी कितनी हैं, पदम आपके पांव भी कितने हैं। हे महाबाहो, महाबाहो माने हे भगवान जिसके बहुत सारे हाथ है, ऐसे भगवान। बहुधरम, आपके बहुत ना पेट भी हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जितने भी लोगों का पेट है वो भगवान का पेट है। ये ऐसा नहीं है कि एक भगवान बैठे हुए उनके बहुत सारे पेट है, नहीं, जितने लोगों का पेट है वो सब भगवान का पेट है। लेकिन हम यहां पर तो सिर्फ एक पक्ष देख रहे हैं, दूसरा पक्ष हम देखना नहीं चाहते हैं। दूसरा पक्ष आता है तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, डर जाते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति पिक्चर देखने जाता है, वहां पर वो भयानक पिक्चर देख रहा है, हॉरर मूवी, भूत का पिक्चर देख रहा है, आंखें बंद कर लेता है, अपने पड़ोसी से पूछता है चला गया, चला गया क्या, सीन चला गया, अभी सीन चल रहा है कि चला गया। उसी तरह अर्जुन ना अब ना भयानक दृश्य देख रहा था और भगवान का मुंह देख रहा था। और अर्जुन बोलता है बहु दंष्ट्रा करालम, आपका मुंह बड़ा डरावना है भगवान, और उभड़ा हुआ मुंह है, बहुत तीखा। यहां पर आपका दांत दिख रहा है टाइगर की तरह, जैसे टाइगर अपना मुंह खोल लेना तो हमको दिखाई देता है ना, बहुत तीखा दांत। हे भगवान आपका ये जो तीखा दांत, ये उभड़ा हुआ दांत देखकर, ये जो तीखा दांत है उसको बोलते हैं दंष्ट्रा। और जब मैं उसकी तरफ देख रहा हूं ना तो मुझे सिर्फ राक्षस ही याद आ रहे हैं। मैं ये सारी चीजें आपके मुंह में देख रहा हूं। और हमने तो शास्त्रों में पढ़ा था कि आप बड़े करुणावान हैं, आप बड़े सौम्य हैं, आप देखने में बड़े दयावान हैं, और ये सब चीजें तो यहाँ गलत हो जा रही है भगवान। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर आपका डरावना मुख देख रहे हैं। और सिर्फ एक या दो नहीं, यहां पर सिंह बहुत सारे हो सकते हैं, तो उनके बहुत सारे दांत, लेकिन एक सिंह है तो दांत दो ऊपर दो नीचे। लेकिन आपके लिए तो यहां अनगिनत है, दृष्टवा। और जब मैं अपने आपके मुंह की तरफ देख रहा हूं, ये उभड़ा हुआ यहां पर दांत देख रहा हूं, तो लोका प्रव्यथितास्थाम, क्षमा कीजिएगा, लोका प्रव्यथितास्तथाहम, जो यहाँ पर लोग हैं वो डर जा रहे हैं आपका ये भयानक रूप देखकर। प्रव्यथितास्तथाहम यानी डर जा रहे हैं। अर्जुन बोल रहा है पूरे दुनिया डर जा रहा है आपका रूप देखकर। और उसका क्या, अर्जुन का क्या, क्या वो नहीं डर रहा था? वो भी डर रहा था, लेकिन ना वो बोलने में ना शर्मा रहा था। क्यों? अर्जुन बड़ा साहसी माना जाता था ना, हर जगह युद्ध लड़ता था, जीत जाता था, डरता नहीं था, साहसी व्यक्ति। इसलिए वो खुले रूप में ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि मैं डर गया हूं। इसलिए वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा था, ए भगवान ये पूरी दुनिया डर रही है,
हाँ? और वो ये बात बहुत जोर से बोल रहा था, भगवान पूरी दुनिया डर रही है, और ना बड़े धीरे से फुसफुसा के बोल देता है, मैं भी डर रहा हूं। हाँ? जैसे कि ना एक बड़ा कोई फंक्शन होता है ना, वहां पर खाना देने वाले आते हैं, आप नीचे बैठे हुए, आजकल तो सब बुफे होता है, लेकिन पहले होता था नीचे बैठ के खाना खिलाते थे। हाँ, खीर बांटने वाला है, सबको खीर बांट रहा है, वो व्यक्ति आपके पास आ ही नहीं रहा, सबको दे रहा है। अब आप ना शर्मा रहे हैं, कैसे जोर से बुलाएं, भैया हमको भी रसगुल्ला दे दो, हमको भी खीर दे दो। हाँ? तो ना वो व्यक्ति को आप दूर से चिल्ला के बुलाएंगे, अरे अरे सुनिए सुनिए, इसको रसगुल्ला दीजिए, खत्म हो गया, मेरे बगल में बैठा है। हाँ? और जब आपके ना वो उसको दे रहा होगा ना, तो चुपचाप फुसफुसा के कि बगल वाला ना भी सुने, अच्छा हमको भी दे दीजिए यहाँ बगल में। हाँ? ऐसा बोलते ना, हमको भी दे दीजिए, दूसरे के लिए बुलाया, खुद भी ले लेते हैं। तो अर्जुन ना यही ट्रिक अपना रहा था। वो बोलता पूरी दुनिया डर रही है भगवान, और फिर बोलता ना तथा हम, मैं भी डर रहा हूं। और यही इसी का और ज्यादा वर्णन आगे श्लोक में आएगा। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि 24 नंबर श्लोक, फिर से पढ़े, फिर से पढ़े। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् व्याक्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो। तो एक तरफ अर्जुन जो है ये अद्भुत रूप को ना अप्रिशिएट कर रहा था। हाँ? वो भगवान की मुख की तरफ देखना नहीं चाह रहा था, डर रहा था ना, आंखें बंद कर लिया था, मुंह घुमा ले रहा था। हाँ? एक डरावने पिक्चर की तरफ। हाँ? अगर आप वो पिक्चर को बार बार देखें ना, डर वाले पिक्चर को आपके दिमाग में चलता रहेगा, वो बड़ा प्रभाव डालेगा आपके दिमाग पर, आपके मन पर। हाँ? और अर्जुन ना ऐसे ही अभी फील कर रहा था। हाँ? वो यहाँ आगे वर्णन करने वाला है उस डरावने मुख का, जो कि समय सत्ता का, टाइम प्रिंसिपल का प्रतीक है। तो पहले वो वर्णन करता है, हे भगवान आप तो बड़े अद्भुत है, नभ स्पृशम, आप तो आकाश को छू रहे हैं। नभ यानी आकाश। विष्णु सहस्राम में आता है, दिवस पृक् सर्व द्रव्य व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः। दिवस्पृक या दिविस्पृक, ये शब्द यहां बोला जा रहा है विष्णु सहस्त्र नाम में। नभस्पृक, दिविस्पृक आदि जो है ना, इसका अर्थ है आकाश को छू रहे हैं। दीप्तम अनेक वर्णम, आप बड़े प्रकाशवान हैं, करोड़ों करोड़ तारे ग्रह ये प्रकाशवान है। दीप्तम है, अनेक वर्णम, आपके बड़े सारे यहाँ पर कलर्स हैं, रंग हैं। क्यों? यहाँ पर जितने भी रंग हैं ना, वो भगवान के ही रंग हैं। और उसके बाद अर्जुन आंखों की तरफ जाता है, व्यात्ताननम, अब वो उसको अवॉइड करने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन बार बार उनका मुंह ना उसके विचार में आ जाता है, मन में आ जाता है भगवान का मुंह। भगवान को ना अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। तो वो भगवान का मुख देख रहा है, व्यात्तम। व्यात्तम का क्या अर्थ होता है? यानी कि ना मुंह पूरी तरह से खुला हो रहा हो। वे वृत्तम, व्यात्तम वे वृत्तम। हम यहाँ पर मुख देख रहे हैं जिसके अंदर ना पूरा अग्नि है, और आपका ना ये उभड़ा हुआ और बड़ा तीखा दांत बाहर निकला हुआ, जैसे एक टाइगर का दांत हो ऐसे। और दीप्त विशाल नेत्रम, हम आपकी आंखों को भी देख रहे हैं भगवान, जो बहुत बड़े हैं, एकदम बड़ा चमकता हुआ आंख।
और विश्व रूप ईश्वर के लिए आंखें क्या है? सूर्य चंद्राग्नि लोचनः। सूर्य और चंद्र भगवान की आंखें हैं। तो इतनी बड़ी आंखें और इतना चमकने वाला, हाँ? सूर्य और चंद्र आंखें हैं। दृष्ट्वा त्वाम, इस रूप को देखकर, विशेष रूप से आपका मुख को देखकर, प्रव्यथितांतरात्मा, मेरा ना अंदर से हृदय डर जा रहा है। मैं बड़े तनाव में आ जा रहा हूं, डर जा रहा हूं। अंदर से मेरा अंतरात्मा डर गया है। यहां आत्मा का अर्थ है अंतःकरण, आत्मा नहीं है। तो ये मेरे ना हृदय तक पहुंच गया ये डर। धृतिम न विंदामी, और मैं ना अपने हृदय की स्थिरता खो दिया हूं भगवान। मैं डिस्टर्ब हो गया हूं, मैं कमजोर हो गया हूं। समम च विष्णु, मैं ना यहां मन की शांति खो दिया हूं। मेरा मन का शांति डिस्टर्ब हो गया, मैं रेस्टलेस हो गया हूं। क्यों? क्योंकि देखिए काल का ना बहुत सारा नकारात्मक पक्ष है। बुढ़ापा जो है वही बहुत डरावना है। बुढ़ापे में क्या हो जाता है? सभी लोग कमजोर हो जाते हैं। सभी लोग यहाँ बहुत शक्तिशाली रहते हैं जब युवा होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपके विरुद्ध सभी चीजें ना शक्तिशाली हो जाती है। हमारे पास बीमारी से लड़ने का शरीर में क्षमता है ना, लेकिन व्यवस्थित रूप से धीरे धीरे वो क्षमता ना हमसे छीन लिया जाएगा। हर एक बीमारी शक्तिशाली होती जाएगी, और कोई भी बीमारी कहीं यात्रा कर रही है तो मैं उसका सबसे पहला घर बन जाऊंगा बीमारी के लिए। कहीं कोई छींकता है तो मुझे ना छींक आने लगती है, मुझे सर्दी खांसी हो जाती है। तो सिस्टमेटिकली भगवान ना आपसे ये प्रतिरोधक क्षमता छीन लेंगे। एक एक करके सारी बीमारी आने लगेगी, अकेलापन आने लगेगा, एक एक करके लोग जाते जाएंगे। जब तक आप ये सब नहीं सोचते हैं तब तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार आप ये सोचना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है? प्रव्यथितांतरात्मा, मैं डर गया हूं। ये सब किसके कारण? काल के कारण। और काल जो है एक पक्ष है, एक महत्वपूर्ण पक्ष है विश्व रूप ईश्वर का। और भगवान का एक नाम भी है काला, विष्णु सहस्त्र नाम में आता है काला शब्द। इसलिए भगवान, मैं ना अपनी मन की शांति खो दिया हूँ। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।